आंखें सो गई थी, मगर जैसे वो फियर ट्रिगर मारता था तो हार्ट बीट तेज होती थी, तो हार्ट रेट तेज होता है, पैल्पिटेशन तेज होती है, तो आप झटके से उठते हो उस टाइम पर। तो ये मेरे साथ 4-5 बार हुआ, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं गया, फिर रात को घर के पास ही मेरी मस्जिद थी, मेरी फैमिली की मस्जिद थी, मैं वहां पे गया, रात को मैंने कुरान खोला और मैंने बस जो आयत मुझे समझ में आई मैंने वो पढ़ी, और इस तरह ढारस देता था मैं अपने आप को, दिस इज द ओनली वे एनीबडी कैन टॉक टू इज द गॉड एट दैट टाइम। अल्लाह के अलावा और कोई है ही नहीं जो आपसे बात कर सके। इतना खूबसूरत एक निज़ाम है कि शुरुआत में इंसान के पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन जज्बात बहुत होते हैं जो उसको इजाज़त देते हैं कि भाई आप अगर फटना भी चाहें तो आपके पल्ले कुछ है नहीं, आप फटें, आप दोबारा, आपको इतने जज्बात दिए हैं कि आप दोबारा बना सकते हैं, आपको इतनी एनर्जी दी है दोबारा बना सकते हैं। लेकिन 50-55 की एज में इंसान को जज्बात कम कर दिए और पल्ले इतना कुछ डाल दिया है कि सोचना भी मत, दोबारा जज्बात कम नहीं हुए, शऊर बहुत ज्यादा है, इसको ऐसे करें। या तो शऊर जज्बात पे हैवी हो गया ना, शऊर बहुत ज्यादा होता है ना उसको अब वो झूठ नहीं, जज्बात जो है ना झूठ एक्सेप्ट कर लेते हैं, फैंटेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अफसाना एक्सेप्ट कर सकते हैं, शऊर नहीं करता। शऊर ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टूडेंट है ना कॉलेज का, ऐसा मैथमेटिकल पीएचडी होता है, वो आदमी को कहने नहीं देता कि रिस्क फैक्टर की तरफ शऊर जाने नहीं देगा उसको। सो कमिंग बैक, तो शऊर थोड़ा बुज़दिल भी बनाएगा इंसान। शऊर बहुत बुज़दिल बनाता है आदमी को। शऊर उसको नुकसान दिखाएगा बहुत ज्यादा। जज्बात उसको फायदा दिखाते हैं, शऊर उसको नुकसान दिखाता है। ये जंग चलती रहेगी और एज के साथ साथ आपके शऊर बढ़ता जाता है। एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि नुकसान है ही है इसके अंदर तो मैच थोड़ी दे सकते हो। खाई में गिरे हुए आदमी कह रहा मैं इधर तवक्कुल करूंगा, तो दिस इज समथिंग एल्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स के अंदर जो होंगे वो तो आदत भी नहीं है, फितरत भी नहीं है, मिजाज भी नहीं है, तबीयत भी नहीं है, जिबिल्लत भी नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है लंबी गेम खेलने का, तो ऑब्वियसली उसके टिपिंग पॉइंट्स बहुत होंगे, फटेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, निकालेगा कहीं ना कहीं पे। अच्छा एक बात याद, रिलेशनशिप्स में भी दिखेगा, कारोबार में भी दिखेगा। You will find, कहते हैं ना, angry young man, you'll be angry young man. I was an angry young man, very angry man. So just to relate with the audience, मतलब कि हम टिपिंग पॉइंट्स अब बिल्कुल इनिशियल, ये नेचुरल है, हम इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो टर्नओवर जॉब के अंदर दिखेगा, 6 महीने में बॉस समझ नहीं आएगा, कोलीग समझ नहीं आएंगे, बिजनेस स्टार्ट करके बंद कर देंगे। भाई देखें आप लोग नहीं सुन रहे, आप कोई मुंह नहीं लगा रहा, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपकी बात की हैसियत ही नहीं। आपने आइडिया पिच किया, रद्दी में फेंक देंगे लोग। आप उठ के अपना प्रोडक्ट खुद बेचने जा रहे हो, जलील कर देंगे लोग आपको। आप ही मार्केटिंग हेड हो, आप ही सेल्स के हेड, आप फैमिली में बात करोगे तो तेरी हैसियत औकात कुछ है ही नहीं। तो जो एक सेल्फ इंपॉर्टेंस और एक सेल्फ वजन होता है ना, तन्हाई में इंसान को क्या चीज रहने पर जिंदा रखती है, उसका वजन बहुत होता है। उसकी मेमोरीज का वजन, उसकी सैक्रिफाइस का वजन, उसकी जर्नी का वजन, उसकी दैट मेक्स हिम लिव। कहते हैं ना, मैं ये इसलिए तो लोगों को कहता हूँ, बुढ़ापा इस तरह का करना कि पीछे देखने के लिए कोई मेमोरीज हो। अगर मेमोरीज ही नहीं है और चाय के ढाबे पे जिंदगी गुजार देनी है सिर्फ काश अगर मगर चूंके चुनाचे वाली, तो ये देख लेना कि आगे अगर अल्लाह भी नहीं हुआ ना और मेमोरीज भी नहीं हुई, इट्स गोना बी अ वेरी बैड ओल्ड एज यू गोना हैव। तो कुछ तो आप लेके जाए आगे जाने के लिए। मैं पीछे मुड़ के देखूं तो सही ना, तो जब भी रोज आके देखूंगा ये जंग ये अल्लाह ने हमसे करवाया। बहरहाल नॉर्मली उसके अंदर नॉर्मली जो है ना उसकी सेल्फ एस्टीम में भी होगी, ठीक है, कुछ लोग चुप होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वो पॉइंट जरूर आएंगे, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो 1 मिनट में किसी को। ये जितने भी क्विक ट्रिप्स आए हैं ना, आप देख लें, जितने भी क्विक ट्रिप्स आए हैं ना, जिन्होंने आके सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त ख्वाब दिखाए हैं, आप ऑनलाइन पे आए, आप ये बन जाएंगे। देखिए दौर आया, खत्म हो गया, फिर दूसरा आया, उसका दौर आया, वो भी खत्म हो गया, फिर तीसरा आया, वो बहुत ही ज्यादा एक एलिमेंट आ गया वहां से कि अगले की अमीरी गरीबी पे बात चली। अब उसको भी नलिफाई करने के लिए एक पार्टी आ गई। आप ये देखें, ये रुकेगा नहीं कभी। ये सिबात नहीं है इसके अंदर, करार नहीं है इसके अंदर, ये वक्ती है और ये वक्ती आएंगे, वक्ती ये तो पॉइंट यहाँ पर ये लॉन्ग लास्टिंग वाले आदमी की बात और होती है। तो बहरहाल यू विल हैव द प्रेशर पॉइंट्स, और उसके अंदर वो फटेगा या वो कंटेन करेगा। अगर जितना फटेगा, जितना, इसलिए इनिशियल उम्रों में, इनिशियल स्टार्टअप्स के अंदर, इनिशियल जिंदगी में, इनिशियल मामलात के अंदर बेवकूफियां बहुत करता है। और जितना मुंह खुलेगा, जितनी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, जितना गुस्सा दिखाएगा, जितना स्ट्रेस दिखाएगा और जितने जुमले जाया करेगा, उतनी फाइल आपके खिलाफ तैयार हो जाएगी माशा, उतना आपकी नेगेटिव, यानी अगर आपने किसी जगह पर आपने अंडू करना है फ्यूचर में, अंडू आपने नहीं भी करना ना, तो अगलों के पास बहुत मुआद होगा, अगलों को टोल लेना आपने, उसको आपने टोल लेना है। फिर उसका अगर आप फटे हो तो टोल लेना। रुकने की वजह इसलिए नहीं बनती, नहीं फट के बाहर निकालने की वजह इसलिए नहीं बनती कि पेन बहुत है। आई नो द पेन, सही, मैं उस पेन को समझता हूँ। जब कुछ चल ना रहा हो, कोई कबूल ना कर रहा हो, कोई मुंह ना लगा रहा हो, कोई इज्जत ना हो, कुछ भी ना हो, ना पैसा हो, ना दौलत हो, ना औलाद हो, ना घर हो, ना रिश्तेदार हो, ना शरीका हो, ना अपने हो, ना गैर हो, ना शागिर्द हो, ना उस्ताद हो, पूरा माशरा रिजेक्ट करके बैठा हुआ है और पूरी उंगलियां पॉइंट करके इस यकीन, कतियु दलालत और कतियु सबूत के साथ साबित कर रहे हैं कि यह बंदा ठीक नहीं है,
ये बंदा 2 नंबर आदमी है। उन हालात के अंदर जो है वो आपके सबसे करीबी भी जब आप पे डाउट कर रहे हो ना, वो लेवल ही कुछ और। फिर आप मेहनत कर रहे हो, फिर मेहनत कर रहे हो, चरखा चला रहे हो, यू ट्राइंग टू हिट द पॉट। इसके बीच में लेवरेज कहाँ दे रहे हैं आप इंसान को? क्या करे वो? नहीं, आपने बोला सजदे करे, रुकू करे, सबसे बड़ी बात तो ये इस टाइम के ऊपर उसको ये बात पता होनी चाहिए, अगर हमारे वक्त तो समझाने वाला कोई नहीं, राह दिखाने वाला कोई नहीं था। मैं अंग्रेजों का लिटरेचर पढ़ता ही नहीं था इस मामले में, मेरे पास तो दीनी लिटरेचर था। और दीनी लिटरेचर के अंदर तो सिंपल एक बात की गई है, भाई वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा। दरवाजे तब खोलेंगे जब तकवा और कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ सॉलिड होगी। तो हमें तो अल्लाह ने बचा लिया भाई, हम तो अल्लाह के साथ जुड़े रहे। जब तकलीफ आती उसी वक्त, रात के एक टाइम में मैं मस्जिद चला जाता, कुरान खोलता, कोई भी आयत खोलता, रैंडमली पिक करता, उसे अपने पर पेस्ट कर लेता। दैट्स हाउ आई गॉट सेव्ड एट दैट टाइम। अब जिसके पास दीन नहीं है, That's a beautiful memory. That's one of the more beautiful memories of yours, I think. Yeah, I think I remember one day it was a very harsh night for me and it was so harsh कि मैं सोता था तो मुझे पैल्पिटेशन इतनी तेज होती थी, टेंशन और स्ट्रेस के अंदर मुझे इतना एंग्जाइटी थी। मेरे खिलाफ कुछ लोग बहुत फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो मुझे ना रात को इज्जत नफ्स, इज्जत लूज करने का डर लग रहा कि मैं बदनाम हो गया हूँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और ये मेरे सबसे करीब रहे हुए लोग हैं। यानी आपके साथ जिसने सबसे ज्यादा वक्त लगाया होता है, जब वो आपके बारे में बकवास करता है ना, या झूठ बोलता है या सच भी बोलता है, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस रात मुझे घबराहट हुई, डर लग रहा था मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरी कॉम्पोजिशन ना टूट जाए, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं लेटता था, तो माइंड तो सोने की कोशिश करता था, लेकिन जो प्री कंसीव माइंड, पीछे का जो माइंड था, जो बैक एंड का माइंड था ना, वो जैसे उसमें वो फियर जो है, फियर नहीं सोया था, आंखें सो गई थी, मगर जैसे वो फियर ट्रिगर मारता था तो हार्ट बीट तेज होती थी। तो हार्ट रेट तेज होता है, पैल्पिटेशन तेज होती है, तो आप झटके से उठते हो उस टाइम। तो ये मेरे साथ 4-5 बार हुआ, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं गया, फिर रात को घर के पास ही मेरी मस्जिद थी, मेरी फैमिली की मस्जिद थी, मैं वहाँ पे गया। रात को मैंने कुरान खोला और मैंने बस जो आयत मुझे समझ में आई मैंने वो पढ़ी, और इस तरह ढारस देता था मैं अपने आप को, दिस इज द ओनली वे एनीबडी कैन टॉक टू इज द गॉड एट दैट टाइम। अल्लाह के अलावा और कोई है ही नहीं जो आपसे बात कर सके। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरल बाप जो होगा ना, वो हमेशा आपको संभल के चलना सिखाएगा। सही है। एक कारोबारी बाप आपको सोच समझ के फूंक के कदम रखने वाला बनाएगा। एक शरीफ खानदान के भाई जो होंगे वो आपको हमेशा कहेंगे यार सोच समझ के फूंक के चलो। एक मिडिल क्लास फैमिली के दोस्त आपको हमेशा ही कहेंगे यार सोच समझ के फूंक के चलो। ठीक है, इसी तरीके से दीनदार लोग तो आपको सबसे ज्यादा ये समझाएंगे भाई कि हमारा तो काम ही नहीं है सींग अड़ाना किसी ऐसे बंदा। हाँ, बड़े से बड़े अमेरिका के ऊपर जाके फट जाएंगे ये, लेकिन अपनी लोकल वॉर्स में इनको इसने साधु बना के रखेंगे। मतलब अमेरिका के खिलाफ बम बांध के फट जाएंगे, लेकिन माशरे की ईवल के खिलाफ नहीं खड़ा होना सिखाएंगे, जो घर के अंदर पल रहा होगा, जिसमें हम कहते हैं मरना आसान हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वहाँ पर वो आपको यही कहेगा कि देखें जी, वबिल वालिदैन एहसाना, बाप के तो माँ बाप के तो खिलाफ जाना ही बिल्कुल कुफर है और जाना भी नहीं चाहिए। और दीनदार आदमी जो है वो कभी गाली नहीं निकाल सकता, वो कभी बदजुबानी नहीं कर सकता, वो फ्रस्ट्रेशन में कभी चीख नहीं मार सकता, क्योंकि वो तो इंसान ही नहीं होता ना, वो तो एक साधु, एक सेंट होता है। तो उसने ये एरा भी अपना रखना, भाई मेरी दाढ़ी आ चुकी है, मेरा चोगा इस तरह का है कि मैं जो है ना मैं कोई अननेचुरल हरकत करते हुए पकड़ा गया तो बहुत होगा, तो वो चीख भी नहीं सकता पब्लिकली, बिकॉज वो सेंटहुड बनाई हुई है ना अपने के, एक साधु बनाया हुआ, तो वो फट नहीं सकता। तो ये एरा भी उसने लेके चलना है। तो उन हालात के अंदर आप बात किससे करेंगे? और उसमें आपको ये डराया जा रहा है कि भाई वो करो जो सब करते हैं, वो करो जो फैमिली करती है, वो करो जो पैसा तुम्हारे पास है, बिजनेस तुम्हारे पास है, नाम तुम्हारे, सब कुछ तो है, जरूरत क्या है? लेकिन किसी को ये थोड़ी पता, द हार्ट इज नॉट राइट। इफ द हार्ट वुड हैव बीन राइट तो वो अमेरिका जाके सेटल हो जाता ना। वो वहाँ पर मजीद 5 साल का वीज़ा था, वो वहीं पर अपनी ज़िंदगी बनाता, ग्रीन कार्ड होल्डर लेता, बाहर किसी 2 नंबर किस्म की फेक शादियाँ करता, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करता, या प्रॉपर्टी खरीद लेता और उसी के नाम पर एक वीज़ा ना। दिमाग तो हार्ट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। द हार्ट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि भाई मैं बिजनेस में, हार्ट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग बाप का बिजनेस, जागीरें, जायदाद, हार्ट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। ये कैसे समझाएं किसी लोगों को कि भाई, तो वो उसको ये कहेंगे भाई कोई डिप्रेशन हो गया है, कोई इश्काशकी का चल रहा है। नहीं, ये मसला नहीं है। इवन द हार्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये दोस्त सारे कॉस्मेटिक है, ये दुनिया सारी फजूल लग रही है, मीनिंगलेस, वो तो बता ही नहीं सकता ना। अच्छा, फिर अगर उसके अंदर उसका अगर एक बहुत टायरेंट्स के अंदर और एक बड़े जाबरों में रहा हुआ आदमी और वो कह रहा है, या कोई औरत है वो लड़ रही है कि नहीं भाई मैं अपने मकाम की इज्जत की जंग लड़, मेरा अंदर का आप मुझे कह रहा है कि जो इज्जत मुझे मिल रही है ना इससे ज्यादा होनी चाहिए मेरी, ये कहाँ जाएगा बेचारा या बेचारी? अब वो समझाए कैसे? क्योंकि वही माशरा जो उसको उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, डरा रहा होता है कि तू बनाए नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, तू मांग कर चाहिए नहीं है। अच्छा, खुद के भी इतने भंड हैं
कि वाकई मुझे खुद लगता है भाई मैं थोड़ी कर सकता हूँ, ये इतने चीते बैठे हैं, ये खामोश बैठा हुआ है, ये इतना खुद देखने में खूबसूरत है, वो हंसने में खूबसूरत है, वो बोलने में खूबसूरत है, वो चलने में खूबसूरत है, वो करने में खूबसूरत है, वो ऑर्डर और स्ट्रक्चर में इतना खूबसूरत है, मैं तो प्योर ढगा आदमी हूँ बिल्कुल, मेरे से कैसे होगा ये? बस एक गलती से ख्वाब है या थोड़ी बहुत सेल्फ स्टीम है, वो खड़ा हुआ है। आप सोचें क्या प्रेशर होगा ऐसे इंसान के ऊपर जिसने अपने आप को तेल छिड़क के खुद आग लगाई हुई है, इतने माजी के भंडार। ये जुमला बहुत लगेगा अभी लोगों को, जिसने खुद, अभी मेरे पास एक बंदे ने फोन करके मुझे काउंसलिंग सेशन था, कोई यूएस से कराया, उसने सिर्फ बात भी उसने पंजाबी में शुरू की। उसने कहा शेख साहब मैं तुहाडे नाल पंजाबी च ही गल करांगा, मैं सिर्फ तुहानू एक गल दसना चाहना, मैं तुहाडे को 2-3 साल तो लेक्चर सुन रहा, मैनू सिर्फ एक चीज ने कत्ल कर दिता, तुहाडी चीज ने, मैं सब कुछ मुंह आट दिता, सब दे मैंने सब कुछ निकाल दिया जो मेरे अंदर, मैंने अपने हाथों से लोगों को अपने आप से दूर। तो लोग रिलेट करते हैं ना, मानते हैं ना भाई, कि हमें तो पता है ये वो हालात कैसे होते हैं। और आप भी कोई 27-28 साल की उम्र में कोई इतने ज्ञानबाज, कोई सदगुरु थोड़ी होते हो कि आपको सब कुछ ही पता हो। व्हाई एम आई सपोज्ड टू नो एवरीथिंग एट एन एज ऑफ 27? आई एम जस्ट अ बॉय, आई एम जस्ट अ लिटिल बिगर किड। मैं को इतना, मुझे इतना ज्ञानी क्यों समझा जा रहा है? आजकल के तो बच्चे 22, 12, 13 में कोई बड़े महान अपने आप को समझते हैं कुछ है, बट इवन वाई यू एक्सपेक्ट, ये आप देख लेंगे जितनी भी जनरेशन जी है ना, ये सिर्फ डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, ये प्रैक्टिकली फिजिकल मैदान में ये कख नहीं मुकाबला कर सकते हैं हमारी जनरेशन, और हमारे वाले हम अपने बापों का नहीं कर सकते। मतलब एक अकेला आदमी सियालकोट की एक छोटी सी खुड्डी से निकला और बिलियनियर बन गया, तो उसकी ना उसके पास एजुकेशन, ना उसके पास पैसा, ना उसके पास कोई नाम, ना उसके पास कोई लाइन, तो एक स्क्रैच से अपनी फील्ड में इतना बड़ा पाकिस्तान में नाम बनाने के लिए कितने खून जहर के प्याले पिए हुए हों। ये आज की नस्ल को तो ये बताना है, इनके पास अब जो केसेस आपके पास अदील में आएंगे, देयर गोना बी फार मोर वर्स देन आवर टाइम्स, क्योंकि उसको तो एआई सारे अलॉगरिथम्स दे रहे हैं ना। अब क्यों खराब हो गया वो? भाई हम तो इसलिए खराब हो गए, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है, हम तो एनालाइज ही नहीं कर सकते थे, हमें तो तकलीफ हुई, कुछ हुआ, डेंट हुआ, मिक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, ट्रायल एंड एरर के अंदर सीख गए हम तो उसी के अंदर चल। इनको तो आज इनका दिमाग खोपड़ा भी अगर खराब हो ना, इनका दिमाग काम ना करे तो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज इनके सामने, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, वर्ल्ड ऑफ मेथोडोलॉजी, तो एआई लेके आ जाएगा सामने, फिर ये क्यों पागल होंगे? तो आप ये याद रखिएगा, रोबोट के आने के बाद अगर ये पागल हुए ना, तो ये नॉर्मल पागल नहीं होंगे। इसका रिवर्सल, हमारे रिवर्सल से हमारे टाइम का मुश्किल होगा। हम आज हमारे यहाँ फिर भी कुछ फैंटेसी थी, ये तो प्योर एआई लेके आएंगे, चैट जीपीटी इनको बता देगा या दूसरे सॉफ्टवेयर बता देंगे भाई ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई आल्सो व्हिच वाज नेवर इन द गेम। अगर उसके बाद वो ऑप्शन है फ्यूचर में ये हो सकता है हाँ, तो इसकी हमें तो पॉसिबल, तो पॉइंट ये होता है कि द स्ट्रेस ऑफ माजी, द स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर, क्या होगा, क्या हुआ है और क्या हो रहा है। द स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर, क्या हो रहा है, ऑफ माजी, क्या हुआ था और क्या हो रहा है, ये बहुत है जिसके ऊपर एक टाइम पे